हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स रिडक्शन ऑफ डिबेंचर चैप्टर कर रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू 20,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 8% ऑन जून 30, 2010, रिडीमेबल ऑन जून 30, 2018। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 20,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 50 रुपये। डिबेंचर्स को 8% प्रीमियम पर इशू किया गया है और कब इशू किया गया है? 30 जून 2010 को। और यही डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे 30 जून 2018 को। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। द रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज फॉर द इशू एंड रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। और हमें डिबेंचर्स के इशू करने की और रिडक्शन करने की एंट्री करनी है। क्वेश्चन में डिबेंचर्स इशू किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एसबीआई ये एक बैंक है और आपको याद होगा कि सेबी ने गाइडलाइन इशू की है कि 25% डीआरआर क्रिएट करना ज़रूरी है, लेकिन उनमें से जितने भी बैंकिंग कंपनीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन सभी को डीआरआर क्रिएट करने की छूट दी गई है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन कंपनीज के लिए डीआरआर क्रिएट करना ज़रूरी है उनके लिए 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करना भी ज़रूरी है, और जिनके लिए डीआरआर क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है उनके लिए 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करने का भी कोई रूल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट परचेज करने की कोई एंट्री नहीं करनी है। हमें सिर्फ इशू करने की एंट्री करनी है और रिडक्शन की एंट्री करनी है। तो 30 जून 2010 को डिवेंचर्स इशू किए गए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 20,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू है 50 रुपये और डिवेंचर इशू किए हैं 8% प्रीमियम पे। तो 50 का अगर हम 8% निकालेंगे तो प्रीमियम आएगा 4 रुपये। डिवेंचर इशू किए गए हैं फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 54 रुपये। तो इसीलिए 20,000 गुना 54, तो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 10,80,000 रुपये। अगली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है 10,80,000। डिबेंचर अकाउंट में आएगा हमेशा फेस वैल्यू 20,000 गुना 50, 10 लाख रुपए। डिबेंचर इशू किए गए हैं 4 रुपये प्रीमियम पर, इसीलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 20,000 गुना 4, 80,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो डिबेंचर्स को इशू करने का जो पहला स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। डीआरआर में ट्रांसफ़र करने का जो दूसरा स्टेप है उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को डीआरआर क्रिएट करने की छूट दी गई है। तीसरा स्टेप होता है 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करने का। इसकी भी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि जिस कंपनी के लिए 25% डीआरआर क्रिएट करने की छूट दी गई है उसको 15% इन्वेस्टमेंट परचेज करने की भी छूट दी गई है। तो दूसरा और तीसरा स्टेप इस क्वेश्चन में हमें नहीं करना है क्योंकि डिवेंचर इशू करने वाली कंपनी एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। तीसरा स्टेप होता है 15% इन्वेस्टमेंट को सेल करने का। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज ही नहीं की है तो सेल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पांचवा स्टेप है डिवेंचर्स को रिडीम करने का। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट।
तो 20,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 50 रुपये। तो 10 लाख रुपए हमें डिबेंचर होल्डर्स को पे करने हैं। और कब पे करने हैं? 30 जून 2018 को। अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन में हमें डिबेंचर्स को इशू करने की 2 एंट्री करनी है और डिबेंचर्स को रिडीम करने की 2 एंट्री करनी है।